बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू ज़ोपिया व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज मैं फिर हाज़िर हूँ पूरे वीक के बाद। अच्छा है ना, इंसान को कभी कभी मिलना चाहिए। रोज़ रोज़ मिल के ना इंसान की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ये जी, ये हमारे सुबह के नाश्ते का टाइम है। नाश्ता किया है हमने। ये मिला जुला व्लॉग है ना, पूरे ही वीक का व्लॉग है। तो इसलिए ये नाश्ते की रूटीन है हमारी ना। नाश्ते में कभी हम अंडा ब्रेड और खाते हैं, कभी बिस्किट खा लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और फिर ये ना सैटरडे को मैंने बनाया था, बिरयानी बनाई थी। मैं ना मिक्स बिरयानी बनाती हूँ, मैं तय वाली बिरयानी नहीं बनाती ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और मुझे थोड़ी दूसरी बनानी ना थोड़ी मुश्किल लगती है। और फिर इधर हमारे ना गैस भी नहीं है तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें बनाने को, तो सिलेंडर पे बनाना पड़ता है। तो इस वजह से ना मैं फिर मिक्स बिरयानी बना लेती हूँ। मैंने पहले ना वो सारी चीज़ें वगैरह तैयार कर ली। और ये चिकन था, चिकन को फिर मैंने ना नमक लगा के ना परात के अंदर, जिसमें आटा नहीं गूँथते, मैं तो इसी में करती होती हूँ ना। इसमें मैंने नमक लगा के मैंने कुछ देर, थोड़ी देर मैंने रख दिया। इसको आधा घंटा रखते हैं, जितना आपके पास टाइम है, 15 मिनट रखते हैं। इससे ये होता है कि ये जो होता है ना ब्लड वगैरह लगा होता है चिकन के अंदर, जो कुछ भी ब्लड श्रेड होता है वो फिर अच्छी तरह ना वॉश हो जाता है, अच्छी तरह निकल जाता है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता ना चिकन को वॉश करना, क्लीन हो जाता है। उसके अंदर से ब्लड निकल जाए ना, तो ये ब्लड अगर अंदर रह जाए तो फिर इससे ना स्मेल भी आती है ना। तो अच्छी तरह से मैंने इसको फिर वॉश कर दिया। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो रात के 12 बजने वाले हैं। और सैटरडे की नाइट को रात को 3 बजे हमारे 2 बजे बारिश हुई एकदम से। इतनी आंधी आई, बहुत ज़्यादा आंधी आई। और इतनी, अभी मैं सोई थी थोड़ी देर पहले ना, और लेकिन डर से ना मेरी आँख खुल गई, इतना शोर शराबा होने लग गया और बारिश होने लगी ना। तो फिर तभी हमारी डाइट भी बंद हो गई थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यूपीएस लगवाया हुआ है। तो अल्लाह ताला की ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। बड़ी मुश्किल से लगवाया था, लेकिन ये कि बड़ा इससे ना आसानी हो गई ज़िंदगी में ना, कि बंद घरों में फिर ना घुटन होती है गर्मी में। लेकिन मौसम भी अच्छा था, इतना ना गर्मी नहीं थी, विंडोज़ ओपन थी। तो अंदर ना हवा आ रही थी। विंडो बारिश की वजह से बंद कर दी थी और वो आंधी आ रही थी। तो ना इस मुझे ना डर लगता है, आंधी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और विंडो से बारिश भी अंदर आ रही थी, तो लाइट ऑफ हो गई थी, जिसकी वजह से ना तो रात को 2 बजे की लाइट ऑफ हो गई। सारा दिन हमारी लाइट बंद रही है और शाम को आई है तकरीबन 5 बजे आई है। आज संडे को, जब मैं संडे की नाइट को जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो 5 बजे लाइट आई है। शुक्र है पानी वगैरह वो भर के रखा हुआ था, वही यूज़ किया। और मैं उठी हूँ 11 बजे सुबह, 10:30-11 बजे उठी हूँ। तो इतनी देर भूखे रहने की वजह से ना मेरा एकदम बीपी लो हो जाता है और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं ऐसी हूँ, खाने पीने की इतनी परवाह नहीं करती ना। तो रात के टाइम, रात को बिरयानी खाई हुई थी, आप ही की तरफ गए हुए थे तो वो ही खाई हुई थी। रात के 9 बजे का, 8-9 बजे का खाना खाया और आगे सुबह 11 बजे का टाइम हो गया। तो ये कि कभी कभार मुझे ऐसे हो जाता है, नहीं तो मैं तो पता नहीं कितने कितने घंटे मैं भूखी रह लेती हूँ। तो वो मैं उठी हूँ तो मुझे चक्कर आना शुरू हो गया। फिर मैंने कहा यार ना, ये क्या, हर चीज़ घूमने लगी। फिर मुझे 14 अगस्त की का दिन याद आ गया। उस दिन मुझे, मेरी तबीयत ऐसी बहुत ख़राब हो गई थी कि ऐसे मुझे चक्कर आ रहे थे और ज़मीन घूमती हुई, हर चीज़ घूमती हुई महसूस हो रही थी। तो मैं रीबा से कहा, मैंने कहा मेरी बेटी है रीबा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे चक्कर आ रही। वो डर गई, फिर मम्मा को कुछ हो गया है। तो मैंने, मुझे समझ ना आए क्या करूँ। मम्मा कुछ खा लें, खा लें, खा लें, कुछ बनाएं कुछ खाएं।
तो एक मुझे मेरा दिल ख़राब हो रहा था इतना ज़्यादा और मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी। बीपी भी लो जब होता है ना, भूख से बीपी लो हो जाता है, शुगर लो हो जाती है मेरी। और ये मुझे फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये भूख की वजह से होता है ना। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से किचन में गई हूँ और फिर मैंने चाय रखी है। मैंने कहा मेरे से कुछ नहीं और बनाया जाएगा। और जल्दी से रीबा नीचे से शॉप है नीचे, वहाँ से बिस्किट वगैरह लेके आई है। तो मैंने और उसने चाय और बिस्किट वगैरह खा लिए हैं। फिर भी मेरी तबीयत नहीं संभल रही थी और मैं लेट गई हूँ एकदम से, क्योंकि लाइट भी बंद थी। और जब मेरी ऐसी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरे से नहीं कोई भी काम होता। फिर मैं परेशान कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने चैट जीटीपीटी जो है ना, आंटी चाची हमारी, मैं इसको जीटीपीटी कहती हूँ, चैट जीटीपीटी। तो वहाँ से फिर मैंने सर्च की कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ना फिर ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। मैंने रीबा से कहा बेटा मुझे ना अंडा बॉयल कर दो, बीपी लो में कहते हैं ना कि अंडा भी खाना चाहिए। तो फिर वहाँ से उसने, मैंने अपनी सारी कैफ़ियत वगैरह बताई, तो उसने कहा कि ना आप पहले 1 गिलास पानी लें और ज़्यादा ठंडा ना हो, उसमें चीनी ऐड करें और थोड़ा सा नमक ऐड करके पहले वो पिएं और बाद में फिर आप ना थोड़ी देर बाद अंडा खाएं, बॉयल एग। तो मैंने वैसे ही किया, तो उससे थोड़ी सी फिर मेरी तबीयत बेहतर हुई जब। तो फिर बाद में मैंने अंडा खाया और मैंने शुक्र किया या अल्लाह मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। लेकिन फिर भी अभी भी मैं स्टेबल नहीं हूँ, सही नहीं हूँ ना, तो तबीयत नहीं ठीक। तो अभी भी ना बारिश होना स्टार्ट हो गई है बाहर, रात के 12 बजे का टाइम हो रहा है और बारिश होना स्टार्ट हो गई है। तो ये मैंने बड़ी मज़े की चटपटी सी बिरयानी बनाई। ये आज नहीं बनाई, ये पहले की वीक में किसी डे में बनाई थी। तो आप लोग सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी की शिद्दत कम हुई है और मौसम आज ना ठंडा ठंडा है, बहुत अच्छा सा मौसम है। लेकिन बिजली बंद होने की वजह से सारा दिन ना बड़ा मुश्किल गुजरा ना। फिर सारे काम मैंने लेट ही किए, हर चीज़ मैंने लेट की और तबीयत भी बेहतर हो गई। फिर सब कुछ लेट करके शावर वगैरह लेके और थोड़ी देर फिर 2 दिन ड्रामे देखे हैं। और अभी मैंने कहा वॉइस ओवर कर देती हूँ, पूरा वीक हो गया है व्लॉग, अब वीक में एक तो जाना ही चाहिए ना। तो लेकिन बारिश बाहर फिर स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। तो अल्लाह ताला ये बारिश रहमत की लेके आए, सबके लिए अच्छी और बरकतों वाली और रहमतों वाली बारिश लेके आए। ये बारिश कोई नुकसान का बाइस ना बने ना, अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मेरी आप लोगों से प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कितनी मज़े की बिरयानी, मिक्स बिरयानी तैयार हो गई है, बहुत मज़े की बिरयानी वो भी बनी थी, चटपटी स्पाइसी। हम ना स्पाइसी ज़रा तीखा खाते हैं, रूखे फीके खाने मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, ना मेरी बेटी को अच्छे लगते हैं। और मैंने उसको हर चीज़ की आदत डाली हुई है, ये फीके शीके खाने की मैंने नहीं आदत डाली हुई। अच्छी बात है ना, बच्चे फिर मसला पैदा करते हैं। तो ये हमारे बाहर का व्यू है, ये बाहर से हमारी मेन इंटरेस्ट ऐसी है। तो मैंने दरवाज़ा खोला हुआ था ना, किचन में काम कर रही थी ना, तो वो फिर थोड़ा ना हबस सा हो जाता है, गर्मी सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने वो दरवाज़ा, जब मैं फिर ऐसे बनाती हूँ ना रोटियाँ वगैरह या, तो मैं वो बाहर का दरवाज़ा खोल देती हूँ कि हवा क्रॉस होती रहे और घुटन ना हो घर में ना गर्मी में। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मेरे चैनल पे जो भी नए हैं ना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये फिर मैं बाद में आप ही के घर गई हूँ, रीबा का ट्राउज़र थोड़ा सा छोटा हो गया था, मैं आप ही से कह रही थी कि इसको थोड़ा खोल दें, क्योंकि मुझे ना सिलाई विलाई का काम कोई नहीं आता ना, ये आप ही मेरे पास मेरे बैठी हुई हैं। तो वो कह रही थी कि ना मशीन ख़राब है, तो फिर मैंने उसे खुद ही उधेड़ के ना बस सिलाई से ही मैं फिर करने लग गई। और ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे फिर ना मैंने नहीं, ये रात रात के टाइम का है कि दोपहर में हमने पराठे वगैरह खाए थे, नाश्ता जब दोपहर में होता है ना, तो फिर शाम को ना रोटी दोबारा खाने को दिल नहीं करता। तो फिर ये बर्गर लिए हुए थे मैंने, शामियाँ तो घर में ही बनाई हुई थी, तो फिर ये हमने ना एक एक बर्गर बना के खा लिया घर में ही।
एक एक शामी लगाई, उसमें अंडा लगाया और फिर साथ केचप वगैरह और साथ ये हमारी नशिंगों की चाय। मैं चाय पीती थी और डिब्बा भी चाय पीने पे लग गई है ना, अब उसका भी ना पिए तो वो भी कहती मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है। 12 साल तक उसने दूध पिया, लेकिन जब से वो 13वें साल में लगी थी बिल्कुल दूध शुद्ध पीना उसने बंद कर दिया था, और मैं भी इतना असिस्ट नहीं करती थी। मैंने कहा चलो बहुत पी लिया है। और एक फिर थोड़े कुछ हालात भी ऐसे हो गए कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी दो दो चीज़ें, कि दूध भी पिलाऊँ और चाय भी पिलाऊँ, एक ही चीज़ मैं कर सकती थी। तो मैंने कहा ये एक ही चीज़ मिल सकती है, या चाय या फिर दूध। तो वो कह रही थी मैंने नहीं मम्मा मैंने चाय पीनी है। तो बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये मैं लेके ये मुझे डॉक्टर ने बताई थी कि ये आप ना टेबलेट खाया करें वाइटामिन्स के लिए, कमी के लिए, आयरन के लिए। तो ये मैं खा रही हूँ अब कुछ दिन से। तो इसी के साथ ना हाय मेरी गर्दन में दर्द हो रही है, सर में भी दर्द हो रही है। आप लोगों ना मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए बहुत 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 अच्छा करे, अल्लाह ताला सबके लिए बहुत अच्छा करे। तो अ, मेरे जो भी टिकटॉक फैमिली है, टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं जो यहाँ पे आए हैं, और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ना मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखना, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। एंड पे मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है। और आप लोगों से ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें और दुरूद पाक पढ़ा करें, और हमेशा दूसरों के लिए खुशी का बायस बने और खुशियाँ बाँटते रहें। हमेशा ना किसी आपकी ज़ात से ना किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमेशा खुशी का बायस बने आप लोग ना दूसरों के लिए। तो इसी ने एक दुआ के साथ मैं आज के व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।